नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे और हमने उसमें पहला पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध थे उनके बारे में पढ़ लिया। उन्होंने जो जो उपदेश दिए थे, उन्होंने कहाँ कहाँ यात्राएं की थी, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। एक सेकेंड, तो वो सब हमने पढ़ लिया। तो आज हम कुछ अलग थोड़ा उसके आगे की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में और क्या क्या हुआ था, उसके बाद मतलब समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी थी और उन्होंने किस किस कौन कौन से राह पे चलने के आदेश दिए, वो कुछ बात करते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं उनकी टाइम कौन सी भाषा बोली जाती थी, और वो उनके जो बारे में जो ग्रंथ वगैरह हुए थे उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो आप जानते हैं कि हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे। तो पहला वीडियो मैंने डाल दिया। ये वीडियो कौन सा है? पार्ट सेकंड है। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया। उसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी कि जब वो जन्मे, घर से गए, देहांत हुआ उनका, तो उस टाइम कुछ प्रतीक चिन्ह हुए। जैसे कि अब हम जानते हैं कि पुरानी फिल्मों में वगैरह होते थे कि जब घर में कोई लड़की जन्मती थी तो कहते थे दूध उफन गया, या फिर के जो पैरों के निशान होते होते हो जाते थे, इसलिए कुछ लोग कहते थे कि ये उस देवता के रूप है। तो उसी प्रकार इसमें भी हुआ। उसके कुछ प्रतीक है। जन्म का प्रतीक महात्मा बुद्ध को कमल के तौर पर माना जाता है, यानी कमल जो का कहावत है, यानी लोग कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस टाइम कमल खिले थे, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं गृह त्याग। तो वो महात्मा बुद्ध थे ना, वो अपने घोड़े से घर का त्याग किया था। जब वो गृह त्याग किए थे तो अपना जो साम्राज्य था कपिलवस्तु, उससे निकलने के लिए उन्होंने घोड़े का प्रयोग किया था। इसलिए उनके गृह त्याग के सिंबल के तौर पे हम घोड़े का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्ञान। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उनको निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान के लिए पीपल का प्रतीक होता है, ठीक है। उसके लिए निर्वाण का क्या होता है? देहांत होने के बाद इंसान की कुछ यादें रहती है, तो उसी प्रकार उनके जो पद चिन्ह हुए थे वो उन्हें निर्वाण के तौर पे याद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं बौद्धिक साहित्य। किसकी बात करें? बौद्धिक साहित्य में 3 पिटक बने थे। त्रिपिटक बनते हैं। त्रिपिटक क्या थे? इनमें साहित्य का कुछ कन्वर्जन था, जैसे कि उन्होंने क्या उपदेश दिए थे, उनके संग की क्या क्या नियम थी, क्या खासियत बात थी, ठीक है, वो सब था। तो इसमें सबसे पहले त्रिपिटक में सबसे आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक मैंने आपको जब जनपद पढ़ाया था तब भी बताया था कि सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बताया था। तो उसी प्रकार सुत्त पिटक था, उसमें शिक्षाओं व उपदेशों का संग्रह है। मतलब ये सुत्त पिटक में क्या मिलता है? जो बौद्ध संघ है उसकी जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, या फिर उसके बाद जो अनुयायी आए उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनका संग्रह है, ठीक है। और इसके अलावा सुत्त पिटक के एक अंगुत्तर निकाय, इसमें भी बहुत से निकाय है, जिसमें एक अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या होता है? नियमों का उल्लेख मिलता है कि बौद्ध संघ में क्या क्या नियम होंगे, किस तरह इंसान बौद्ध धर्म अपना सकता है, ठीक है, वो अगर छोड़ना चाहे तो किस तरीके से छोड़ सकता है, नियमों को लेकर। इसके अलावा बात करते हैं अभिधम पिटक, ठीक है। इसमें दार्शनिक विचारों का संकलन है। मतलब ये दार्शनिक विचार कैसे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। तो इसमें जैसे कि हमारे यहाँ माना जाता है कि कोई काली चीज, काला जादू वगैरह होती है, तो इन सब ये दार्शनिक विचारों में आते हैं। उनका मानना था कि कुछ नहीं होता, और क्या प्रकृति जो इनका महात्मा बुद्ध का मानना था कि इस विश्व में कुछ भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज का एक दिन अंत होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये इनके विचार थे, ये इन दार्शनिक विचार थे, ऐसे विचारों का, ठीक है। इसी अभिधम पिटक में एक व्यक्ति को भविष्य का बुद्ध कहा गया है। मतलब भविष्य में जैसे अपने विष्णु जी के नहीं है, इनका 12 अवतार मानते हैं, कल के अवतार होगा कलयुग में। उसी प्रकार भविष्य के बुद्ध के तौर पर मैत्रेय को माना गया। किसको माना गया? मैत्रेय को माना, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में एक शब्द बहुत आता है, जातक कथाओं का मतलब होता है कि जो महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनका पुनर्जन्म हुआ और वो फिर से लोक कल्याण में लग गए। तो जो ये ऐसी कहानी है ना, वो क्या है? जातक कथाएं कहलाती है, यानी बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो पुस्तकें, बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन उनमें से कुछ पुस्तकें हैं मिलिंद
पन्हो, मिलिंद पन्हो पुस्तक है जिसका लेखन किया था नागसेन ने। किसने किया? नागसेन ने। उसके अलावा एक बुक चली, ये पुस्तक बहुत यानी आप इसको 1000 बार इंपोर्टेंट लगा लो जी, तो भी ये इतना ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एसएससी की बुक के मामले में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? वो है अश्वसेन। उसके बाद बात करें कुछ शब्दावलियां, जो इस संघ में कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे आज हम कुछ लोग घर को मकान भी बोल देते हैं, कुछ और बोलते हैं, तो ऐसे ही इनकी कुछ शब्दावलियां थी। जैसे पहली शब्दावली बात करें संघ क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ था तो ये कोई धर्म नहीं था, ये सिर्फ एक संघ था। धर्म तो इसको आगे जाके नाम दिया गया। तो ये क्या हुआ? संघ का मतलब क्या हुआ? बौद्ध भिक्षुओं का संग्रह, यानी बौद्ध से संग्रह। आज भी नहीं होता क्या संघ अपने बौद्ध से एक सम्मेलन होता है, तो वो भी एक संघ था। तो ये संघ था बौद्ध लोगों का मिक्स, मतलब बहुत लोग इसमें जुड़े हुए थे एक दूसरे से, तो ये था संघ। उसके बाद बात करते हैं चैत्य क्या मतलब? एक ऐसा स्थान जहां पे बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते हैं। मतलब पूजा पाठ भी, इन्होंने पूजा पाठ का विरोध किया, लेकिन पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती वगैरह लेके झाड़ फूक होते हैं, नहीं। पूजा पाठ का मतलब ये है कि ये बैठ के अपना ध्यान साधते हैं, जो जिनके प्रति इन्होंने अपने आप को समर्पित किया उनको याद करना, वो इस टाइप की पूजा पाठ करते थे। उसके बाद बात करते हैं विहार, जहां पे जो जैसे कि आप जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 4 महीने ऐसे होते हैं जिस टाइम बारिश होती है, तो उस टाइम बहुत धर्म का प्रचलन नहीं होगा। तो क्या होता था कि जब प्रचलन नहीं होता था तो 4 महीने बौद्ध भिक्षु अपने स्थान या फिर अपने जो निवास वगैरह कुछ रहते थे, उन निवासों को कहा जाता है विहार। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु 8 महीने तो क्या है वो प्रचार में लगे रहते थे, बाकी 4 महीने थे वो विहार में अपने निवास करते थे। इसी विहार जहां पे वो निवास करते थे उसका नाम कहते थे विहार। इसी विहार में एक सम्मेलन करते थे, जब वो 4 महीने रहते थे उस समय एक सम्मेलन करते थे, उसको कहते थे पौरन या पौरन, क्या कहते हैं? पौरन। ये बौद्ध भिक्षुओं का सम्मेलन है जिसमें क्या करते हैं कि विहार था उनको, वहां पे ये इकट्ठा होकर एक सम्मेलन करते थे। ठीक है, उस सम्मेलन में क्या करते थे कि जो ये 8 महीने अपने प्रचार प्रसार में लगे थे, तब उनसे अनजानवश कोई अपराध हो जाता था तो ये इसको स्वीकार करते थे। जैसे लोग चर्च में जाके कन्फेशन नहीं करते क्या, वैसे ही ये लोग अपना स्वीकार करते थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं स्तूप क्या होता है कि जैसे आज भी अपने इंसान को जला देते हैं तो उसके बाद उसकी भी कुछ अस्थियां बच जाती है। अपने तो क्या होता है गंगा में गला देते हैं, तो और जो मुस्लिम समाज होते हैं ये उनको दफना देते हैं। तो वैसे इनमें क्या होता है, जलाने के बाद जो अस्थियां बचती थी उस पे मंदिर टाइप का निर्माण करते थे, उसको बोलते थे स्तूप। ठीक, स्तूप क्या होता है? जहां बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां रखी जाती थी। तो भारत में 4 स्तूप बहुत फेमस है। एक है सांची का स्तूप जो रायसेन एमपी में पड़ता है। ये आपको बहुत याद करना है, अगर बौद्ध धर्म में आपको कुछ याद रहे नहीं रहे तो ये 4 नामों को आपको बहुत जरूरी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्या होता था? सांची स्तूप जो क्या है रायसेन एमपी में। फिर क्या है? भरतहुत स्तूप, ये कहां पे है? सतनाना एमपी में। ठीक है, इसके अलावा धामेक स्तूप ये सारनाथ यूपी में। इसके अलावा बात करते हैं महाबोधि स्तूप बिहार के गया में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो एक मठ या फिर मंदिर उनकी भी बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है तवांग, जो कि कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, जो अरुणाचल प्रदेश में। और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है बोरोबुंदर। क्या है? बोरोबुंदर, जो कहां पे? इंडोनेशिया में। कहां पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको फौरन बता दिया जो विहार था बौद्ध भिक्षुओं का निवास था, वहां पे होने वाला एक समारोह है जिसमें वो अपने द्वारा किए गए अनजाने अपराधों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो बौद्ध धर्म हुआ इतना बड़ा, मतलब संघ वगैरह हुआ तो उसका कोई लक्ष्य होगा, कोई टारगेट होगा। तो इसका टारगेट था निर्वाण, मतलब शरीर को मोक्ष की दिलाना। मतलब ये जो पुनर्जन्म का चक्र है ना, आत्मा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, वे अपने कहते हैं कि कभी इंसान बन जाएंगे, कभी कुछ और बन जाएंगे, कभी गाय बन जाएंगे, कभी बैल बन जाएंगे। तो ये इनका मानना था कि इन सब से ना इंसान को मुक्ति मिलना। तो वो क्या था? बौद्ध धर्म का लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति करना। अब मैंने आपको जैन धर्म में बताया था उनका भी लक्ष्य यही था कि मोक्ष की प्राप्ति करना, लेकिन उनका मार्ग थोड़ा कठिन था। उनके हिसाब से क्या होता कि गृह त्याग करना, ब्रह्मचर्य धारण करना और क्या है
कठोर तपस्या करना, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग को अपनाया, मध्य मार्ग को अपनाया। इनका मानना था कि इंसान कोई भी हो वो कुछ टाइम के लिए गृह त्याग करे, मतलब कुछ टाइम के लिए वनवास धारण करे, फिर अपने घर वापस आ जाए, ठीक है। और जो इन्होंने कुछ बताए थे तो वो जैसे यज्ञ व्यायाम करना, मैंने आपको पिछले बताया अष्टांगी मार्ग बताया था, वो सब करना इन्होंने बताया था, जो जैन धर्म की तुलना में काफी इजी है, ठीक है। और इसमें ना तो कोई पूजा पाठ होती है, कुछ भी नहीं होता, बस वो इनके कुछ 8 मैंने आपको बताए थे अष्टांगी मार्ग, उनकी पालना करनी, तो उसको कहा जाता है मध्य मार्ग, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ने निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग का चुना गया, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं इस धर्म का पनपने का कारण क्या था, इन्होंने कुछ चीज का विरोध किया होगा, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं जाति प्रथा। उस टाइम क्या था, मतलब लोग क्षत्रिय वगैरह वर्ण व्यवस्था में बहुत विश्वास करने लगे, तो जो थोड़े नीचे स्तर के लोग होते थे उनको ये हीन भावना से देखते थे, तो इन्होंने क्या किया, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। इन्होंने कहा जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि ये तो अपनी किस्मत में लिखा हुआ है, अपने साथ ऐसा होना ही था, ये किस्मत में लिखा हुआ, तो जो बौद्ध धर्म में इसका विरोध किया जाता है, ईश्वरीय सत्ता का विरोध किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा छुआछूत का बौद्ध धर्म में विरोध किया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में वैदिक साहित्य का विरोध किया गया है, लेकिन इसमें खुल के विरोध नहीं है, उसमें एक बात कही गई है कि ऐसा कहा गया कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि बौद्ध वैदिक साहित्य वो सही है, लेकिन ये जरूर नहीं कि वो हर जगह सही हो, मतलब उन्होंने कुछ जगह उनको सही माना है, कुछ जगह सही नहीं भी माना है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्वास मतलब ये किस चीज में अपने आप को मानते थे, तो ये आत्मविश्वास करते थे, ठीक है, और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म का तो ये रहा उदाहरण जब तक बताएं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो पुनर्जन्म से महात्मा बुद्ध का कहना था कि जब तक इंसान को मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं, मतलब जब इंसान के जो चक्र है, जो कर्मों का फल पूर्ण हो जाता है, तब उसको मोक्ष प्राप्त मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म था, ये कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका ये राष्ट्रीय धर्म है, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड का ये राष्ट्रीय धर्म है। उसके अलावा म्यांमार का भी राष्ट्रीय धर्म है, भूटान का भी है, कंबोडिया, श्रीलंका और लाओस, यानी 6 ऐसे देश हैं जिसका ये राष्ट्रीय धर्म है। अपने देश का जैसे कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है। तो ये 6 देश ऐसे हैं जिनके ये राष्ट्रीय धर्म है, और ये पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा ईसाई के बाद दूसरा ये क्या है, बड़ा बौद्ध धर्म है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षु है महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षु है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, मानवता तर्कवाद पर अधिक बल दिया गया, ये कर्म कारण कुछ नहीं मानते, ये मानते हैं कि मानवता मानते हैं, जो मानव आज की टाइम है मानवता को अधिक बल दिया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ बात और करते हैं, ठीक है, जो लिख के बतानी सीखनी होती है, इसमें आपको ऐसे ही समझाता हूँ। जैसे पहले बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर क्या चीज जो अपने इंडिया में इतना ही सब कुछ बना, तो इंडिया में इतना लोग क्यों नहीं मानते इसको, तो उसका भी कुछ कारण है कि हमारे यहाँ पे क्या मिलता था कि जैसे कि एक कंपनी बनी है, तो उसके पास दूसरी कंपनी होगी, तो दोनों कंपनी कंपटीटर होगी ना, तब तक दोनों कंपनियों का अच्छा विकास नहीं होगा, दोनों बराबर चलने लगी, ठीक है। तो कोई भी ज्यादा सीनियर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे क्या था कि हमारे दादा था वैदिक हम लोग मानते थे वैदिक धर्म, ठीक है। तो क्या होता था कि ये क्यों बना, इस वैदिक धर्म की उत्पन्न होने का कारण क्या था, कारण ये था कि वैदिक धर्म की कुछ कमियां थी। उनको जब महात्मा बुद्ध ने इनको जब सोचा और विचारा, तो उनको इनमें कुछ कमियां लगी, उनको सुधारने के लिए ये बना, ठीक है। अब क्या हुआ, जब जो बौद्ध धर्म था उसमें ये जो प्रथाएं थी, छुआछूत, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, जो ईश्वरीय सत्ता और वर्ण व्यवस्था में, इनमें जब ये क्या हुआ कि इनका विरोध करना चालू किया और यज्ञ वगैरह विरोध करने चालू किया, तो वैदिक धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने क्या किया कि वो भी इसमें क्या कमियों को दूर करने लगे, धीरे धीरे कमियों को दूर करने लगे। और लास्ट में फिर क्या हुआ, जब बौद्ध धर्म का 2 हिस्सों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान, तो हीन वाले क्या करने लगे कि वो भी मूर्ति पूजा करने लगे, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, दोनों समान हो गए, और समान होने से दोनों मर्ज हो गए। और वैदिक धर्म के अनुयायियों ने क्या किया कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको भगवान मान लिया, मतलब ये वो फिल्म आई थी ना अपने OMG, वैसा ही कुछ हो गया कि
कि जो इन सबसे दूर करना चाहता है, तो लोगों ने उसको ही भगवान बना दिया। तो वही हुआ। तो इस कहानी हमारे क्या हुआ, देश में बहुत कम विस्तृत हुआ। उसके अलावा बात करते हैं तो इसकी तरफ आकर्षित होने वाले लोग कौन कौन थे। तो इसकी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होने वाले थे वैश्य वर्ग। कौन थे? वैश्य वर्ग। जो वैश्य वर्ग थे अपने, वो इसकी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित हुए। उसका कारण क्या था कि जब वैदिक काल चल रहा था या फिर वैदिक धर्म था, उसमें कर्मकांडों की प्रधानता थी और उससे दूर होने के लिए हवन यज्ञ वगैरह करवाते थे। तो उसके लिए पुरोहितों को अच्छी खासी गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी, जो वैश्य के लिए पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जब ये धर्म बना तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी इसकी ओर आकर्षित होने लगे और उन्होंने बहुत जल्दी इसको अपनाया। ठीक है, तो इसमें जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगला आपको टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी बताना। ठीक है, तो इसी के साथ अपना बहुत धर्म कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।